जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त कोच टीचर विकास यादव आज बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि सर ये कैसे आ गए बिना स्टूडियो के। एक्चुअली क्या है कि जहाँ पे वीडियो शूट होता था एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए, वहाँ पे अभी वायरिंग का काम चल रहा है, इसलिए मैं एकदम असमर्थ हूँ वहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है। इसलिए सब सिस्टम जो है वहाँ वीडियो वाला सब हट गया है। तो मैं सोचा क्यों ना बिना स्टूडियो के ही कुछ बता दिया जाए। तो आज मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो 30% कोर्स कट गया है उस कोर्स में क्या क्या कटा है। तो आज मैं इंग्लिश के बारे में बताऊँगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं इंग्लिश ये मेरे पास है, तो स्क्रीन पे भी आप लोग को दिख रहा होगा इंग्लिश। तो मैं पहले पढ़ के बता देता हूँ क्या है इंग्लिश में। इंग्लिश में जैसे क्या है कि हम लोग पहले जो पढ़ते थे किताबें, उसमें प्रोज होता था, पोएट्री होता था और एक सप्लीमेंट्री होता था। ये क्या है आपका लिटरेचर में, टेक्स्ट बुक में लिटरेचर में यही है। तो इस किताब में सेक्शन ए जो है लिटरेचर, उसमें फ्लेमिंगो है। फ्लेमिंगो ही टेक्स्ट बुक के रूप में है। तो फ्लेमिंगो में प्रोज और पोएट्री दोनों हैं, और एक है विस्तार जिसमें सप्लीमेंट्री है। ठीक है। तो प्रोज में जो पहला आएगा क्वेश्चन वो आएगा आपका, टू क्वेश्चन आएंगे जो कि शॉर्ट होंगे, जैसे टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी छोटे छोटे आंसर वाले जिनका आंसर छोटा में लिखा जाता है। वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक लंबा सा क्वेश्चन आंसर लिखने वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो विस्तार में लिखना होता है। तो जो शॉर्ट वाला है वो आपको 8 नंबर दिलाएगा, और जो आपका वन है, जो वन लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आपका 7 मार्क्स का होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं पोएट्री में। पोएट्री में क्या है आपका, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। कह रहा है कि जैसे क्या होता है, पोएट्री के एक पैरा दे देगा, कोई एक स्टोरी उठा के दे देगा, उसके बेस पे उसके अनुसार कुछ क्वेश्चन दे देंगे, उसके आंसर लिखने होंगे। वो भी थ्री क्वेश्चन होंगे, वो भी वेरी शॉर्ट होंगे आंसर वाले। फिर चौथा जो आएगा पोएट्री में, यानी दो तो हमने प्रोज के लिए पढ़ा, एक 8 मार्क्स का एक 7 मार्क्स का। उसके बाद जो पोएट्री में वो आपका है 6 मार्क्स का। जो मैंने 3 क्वेश्चन बोला वो दो दो अंक के आएंगे, 3 क्वेश्चन 6 अंक लाएंगे। फिर आएगा सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, और उस सेंट्रल आइडिया में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी ध्यान देके लिख देना होगा। तो इससे आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और विस्तार में आते हैं। विस्तार में आपको सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ना है जो 15 मार्क्स का होगा। ये प्रोज और पोएट्री मिला करके 40 मार्क्स का है, तो आप इसका ध्यान रखें। और विस्तार जो है सप्लीमेंट्री वो है 50 मार्क्स का। सप्लीमेंट्री में क्या आएगा, टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दो छोटे छोटे आंसर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 4 4 नंबर के होंगे। वो आपको 4 4 8 नंबर दिलाएंगे, यानी दो होंगे तो दो चौके 8 हो गया, ठीक है, 2 4 8। वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक लंबा सा आंसर वाला भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी सप्लीमेंट्री के ही चैप्टर से। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने ये बताया कि ये क्या क्या आएगा लिटरेचर में, आपके क्या क्या आएगा और क्या क्या क्वेश्चन, मतलब क्या क्या आपके चैप्टर कस गए हैं इस 30% कट ऑफ में। मैं आपको बता देता हूँ, एक बार ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, तो स्क्रीन पे आप देखिए प्रोज में टोटल 8 लेटर है। मैं पढ़ के बता देता हूँ। पहला है द लास्ट लेसन, दूसरा लास्ट स्प्रिंग, थर्ड क्या है डीप वाटर, चौथा द रेट रैट, फिर पांचवा है इंडिगो, छठा जो है वो क्या है आपका पोएट्स एंड पैनाकेक्स, ठीक है, पैनकेक्स बोल सकते हैं, और सातवां है द इंटरव्यू, और आठवां है आपका गोइंग प्लेसेस। तो इसमें से 3 नीचे से, यानी 6 7 8 ये तीनों कट गए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 30% में ये कटे हैं। कौन कौन से, छठवां वाला जो क्या है आपका, देखिए ध्यान से, पोएट्स एंड पैनकेक्स, और सातवां द इंटरव्यू कट गया। द इंटरव्यू में 2 पार्ट वो पूरे कटे हैं। गोइंग प्लेसेस ये नीचे से
प्रोज में 8 चैप्टर हैं। कितने हैं? 5 और 3 8। ये 3 जो नीचे से हैं वो आपके कट गए, ध्यान दीजिए। पोएट्री में क्या करते हैं मैं बता देता हूँ। तो प्रोज में कितने लेसन पढ़ने टोटल? 8 में से 3 कटे तो 5 टोटल पढ़ने, 1 से लेके 5 तक। पोएट्री में ध्यान से देखिए, पोएट्री में आप लोगों को पढ़ना है, पोएट्री में जैसे टोटल लेसन है 6। कितने हैं? 6। जैसे मैं पढ़ के बता दूँ, माई मदर एट 66 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम कीपिंग क्वाइट द थिंग ऑफ ब्यूटी अ रोड साइड स्टैंड आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये है। और इसमें से आपको 5वां नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है, ठीक है। 6 चैप्टर्स हैं जिनमें से आपको 5वां वाला जो है, 5वां वाले का नाम मैं बता दूं, और रोड साइड स्टैंड, जो कि लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, तो इनके द्वारा कंपोज किया गया है। तो आपको ये वाला नहीं पढ़ना है, बाकी आपको पूरे पढ़ने हैं 1 से लेके 4 तक। उसके बाद 5वां हटा देना है क्योंकि वो कट ऑफ में 30% के, और आपको 6वां पढ़ना है। विस्तार में आपको क्या पढ़ना है, मतलब सप्लीमेंट्री रीडर में टोटल 8 ही चैप्टर हैं। 8 चैप्टर्स में से जो 8वां और 7वां चैप्टर है वो कट गए हैं, ठीक है। तो वो आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है। तो ये आपके इंग्लिश में इतना बात हो गया। मैंने भी टेक्स्ट बुक की बात की है। ग्रामर के लिए अलग से आप लोग चाहे तो कमेंट में लिखें, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो 30% कट ऑफ था वो मैंने बता दिया। आप लोग को तैयारी कैसे करनी है अब ये मैं बता देता हूँ। पहले क्या है, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर पे ध्यान दीजिए, बड़े क्वेश्चन के पीछे मत भागिए। नंबर उठाने का सही तरीका है कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको पूरा एकदम कंप्लीट करके ही बड़े क्वेश्चन पे आप जाएं, ठीक है। जैसे कि पोएट्री हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, तो पोएट्री से पूरे जो 4 से 5 लेसन पढ़ने हैं उनमें आप क्या करें, सेंट्रल आइडिया को ध्यान दें, खुद से बनाएं कि इस कहानी का सारांश क्या है, उसका हिंदी बना के फिर उसको इंग्लिश में करें, और उसके शॉर्ट्स आंसर पे ध्यान दें, ठीक है। और सप्लीमेंट्री रीडर के शॉर्ट्स, मतलब शॉर्ट्स क्वेश्चन जो है वो आपको नंबर फुल दिलाएंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें उसके आंसर में कुछ कट सकते हैं, लेकिन ये फुल नंबर। और कोशिश करिए कि आंसर खुद से ही लिखें, रटे ना, क्योंकि रटने जब जान जाता है एग्जामिनर चेक करने वाला कि ये पूरा किताब टू किताब, तो वो नंबर कुछ न कुछ कट कर देता है। आपको ध्यान ये रखना है कि आप एग्जाम में बैठे तो आपको ध्यान ये रखना है कि हमको खुद से बनाना है, ठीक है। खुद से जो आंसर लिखेंगे फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जो थे पूरा मैंने बताया कि क्या क्या 30% में कट गया है, ठीक है। तो जैसा कि टोटल चैप्टर थे कितने, प्रोज में आपके कितने चैप्टर हैं, प्रोज में आपके 8 चैप्टर थे जिनमें से 3 कटे हैं, तो 5 प्रोज में पढ़ना है। उसके साथ ही साथ 6 पोएट्री में थे जिसमें से 1 कटा, तो 5 इसमें, तो 5 वो 5 ये 10 हो गया, यानी 10 हो गया। और सप्लीमेंट्री में आपको पढ़ देना 8 में से 6 पढ़ना है, यानी 10 6 16 कुल मिला के चैप्टर को आपको ध्यान में रखना है। ध्यान रखिए कि सभी चैप्टर्स के नाम और उनके जो कंपोजर है या राइटर है उनका भी नाम याद रखें, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि प्रिपरेशन में लग जाइए, टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।